ready. अगर आप एसआरके के फैन हैं और उनकी मूवी के दीवाने हैं, जो कि अभी मूवी रिलीज होने वाली है 7 तारीख को जवान, वो अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो या आप देखने ही जा रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि इस मूवी का जो देखने का हाइप है वो दिन पे दिन इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन इस मूवी का जो एक क्रेज़ है ना, एक बोल सकते हैं एक कोड है, वो है रेड कलर। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन जब इस मूवी का जो ट्रेलर है वो बुर्ज खलीफा पे दिखाया गया, तो सभी लोगों को रेड कलर का जैकेट या टी-शर्ट वगैरह पहन के आने के लिए कहा गया था। इवन एसआरके सर ने भी जो रेड कलर का है वो जैकेट पहना हुआ था। अभी आज एसआरके में बहुत सारे ऐसे जो क्वेश्चंस है वो उनसे पूछे गए हैं डायरेक्टली एसआरके सर से। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस है जो उनसे पूछे गए और उन्होंने क्या उसका आंसर दिया, लेकिन उनका क्वेश्चन आंसर राउंड जो है वो आपको बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्या-क्या कास्ट इस मूवी में है, क्योंकि सबका बेहतरीन रोल इस मूवी में अदा किया गया है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, इवन म्यूजिक डायरेक्ट करना बहुत सारे लोग हैं। और स्पेशल थैंक जिनका नाम लिया गया है ना, वो आप सुन करके बूम हो जाएगा आपका माइंड। तो आपको बता दें कि इस मूवी को जिसने डायरेक्ट किया है वो है एटली कुमार सर, और जो प्रोड्यूस किया है वो तो आप जानते ही है गौरी खान मैम, एसआरके सर की जो वाइफ है। जवान के स्पेशल कास्ट की बात करें तो जो हीरो और या विलन, मुझे नहीं पता कि वो कौन से रोल में है, लेकिन एसआरके सर हैं, और उनके अपोजिट जो विलन बने हैं वो विजय सेतुपति सर हैं। और अगर आप एक्ट्रेस की बात करेंगे तो दीपिका पादुकोण मैम, एज यू नो कि वो हर मूवी में एक्शन मूवी करती है, और नयनतारा मैम जो कि फर्स्ट मूवी उनकी ऐसी हिंदी में है जो कि वो बॉलीवुड में कदम रख रही है। नयनतारा मैम वैसे तो वो तमिल मूवी ही करती है एज यू नो। और भी कई सारे नाम हैं जैसे प्रिया मनी मैम, सान्या मल्होत्रा, रितिक डोगरा और सुनील ग्रोवर। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक कॉमेडियन है, हम लोग को हंसाते हैं, तो क्या पता इस मूवी में भी हम लोगों को हंसाएं। गिरिजा मैम, योगी बाबू, लहर खान, मुकेश छाबड़ा, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी जी। और अब आते हैं स्पेशल थैंक्स में। स्पेशल थैंक्स आप अगर सुनेंगे तो आपके जो होश हैं वो उड़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसआरके सर को इंडस्ट्री में लाने के लिए करण जौहर एक बड़ा नाम है, तो स्पेशल थैंक है इसमें करण जौहर सर को किया गया है। दूसरा नाम है पृथ्वीराज सुकुमारन सर। तीसरा नाम है केजीएफ के ब्लॉकबस्टर एक्टर यश सर का। और यहाँ पे आप जेलर मूवी के जो एक्टर हैं जिनका नाम है रजनीकांत सर, वो भी आपको स्पेशल थैंक में देखने को मिल रहे हैं। तो इन सब का क्या रोल है इस मूवी में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, आपको अगर आइडिया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये मूवी 3 लैंग्वेज में रिलीज हो रही है, एक तो हिंदी है, दूसरी तमिल है, तीसरी तेलुगु है। आपने अभी तक जितनी भी चीजें इस मूवी में देखी है वो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है। बहुत सारी चीजें आपको पूरी मूवी देखने के बाद मिलेगी। शायद ये जो दिमाग है ना वो हिल जाएगा आप लोगों का, या इवन मेरा भी। अब बात करते हैं इसमें जो सिनेमेटोग्राफी की वो किन्होंने किया है, तो इसके जो सिनेमेटोग्राफी है वो किया है जीके विष्णु सर ने। इसके जो एडिटर हैं उनका नाम है रूबेन। और म्यूजिक जो कि आप लोग देख रहे हैं बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो रियल में जो सॉन्ग है वो किनके थ्रू किया गया है, तो वो अनिरुद्ध सर हैं। एटली कुमार सर और अनिरुद्ध सर को भी इनवाइट किया गया था बुर्ज खलीफा में। जब ये जो इसका ट्रेलर है वो रिलीज हुआ था तो तब हमने देखा था कि अरे ये तो बहुत ज्यादा यंग है, मुझे लगा कि ओल्ड होंगे। मैंने नहीं देखा था कभी भी एटली कुमार सर को और अनिरुद्ध सर को, तो फिर पहली बार मैंने देखा था कि अच्छा ये लोग ऐसे दिखते हैं, इतने ज्यादा यंग हैं, और इतने ज्यादा यंग होने के बावजूद इतने अच्छे तरीके से इन्होंने प्रोड्यूस किया है, डायरेक्ट किया है इस मूवी को। और इसको जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना वो भी हम लोगों को सुनने को मिला है एक नंबर। वैसे तो इस मूवी ने एडवांस बुकिंग में कई सारे रिकॉर्ड तो तोड़ ही दिए हैं, लेकिन अभी कुछ ऐसे रिकॉर्ड है जो तोड़ने बाकी हैं, जैसे बाहुबली, खुद की मूवी पठान। तो फिर देखिए वो तो देखते हैं कि वो मूवी आते आते अभी कितने रिकॉर्ड टूट जाते हैं। अभी तक 30 करोड़ से ज्यादा की टिकट इसकी बुक हो चुकी है। 7 लाख से ज्यादा लोगों ने बुकिंग करा चुकी है। लखनऊ में तो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। आप अगर लखनऊ से देख रहे हैं या आप यहाँ तक आ भी गए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कौन कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करते हैं कि हैशटैग आस्क एसआरके सर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। 7 इंपॉर्टेंट ऐसे कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जिनका आंसर विजय सेतुपति सर और एसआरके सर ने दिया है। तो जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो एसआरके सर से पूछा गया था कि क्या ये सही है कि आप और एटली कुमार सर साथ में बहुत ज्यादा दिन तक काम करेंगे। एसआरके सर का जो आंसर था वो यही था कि हाँ, वो बहुत ज्यादा दिन तक एटली कुमार सर के साथ जो है वो काम करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो विजय सेतुपति सर से पूछा गया था वो था कि आपको किस तरीके से जवान में जो
विलन का रोल है वो मिला था और क्या आप रियल में विलन हैं इस मूवी में? तो उनका ये कहना था कि ये तो आपको मूवी देख के ही पता चलेगा कि रियल विलन है कौन। वैसे तो आप डायलॉग देख कर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ आ गए होंगे कि रियल विलन भी खुद एसआरके ही सर हैं। तो उन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दिया है कि जो रियल विलन है वो खुद एसआरके ही सर हैं। तो एक जो हाइप है ना वो थोड़ी-सी कम हो गई है, ये देखने की कि जो रियल विलन है वो विजय सेतुपति सर हैं कि खुद एसआरके सर हैं। तो उन्होंने कन्फर्म किया है कि जो रियल विलन है वो खुद एसआरके ही सर हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है वो एसआरके सर से क्या पूछा गया था? वो भी सेम चीज़ पूछा गया था कि क्या आप इस मूवी में हीरो का रोल कर रहे हैं, विलेन का रोल कर रहे हैं कि हीरो और विलेन दोनों का रोल कर रहे हैं? आप ये जो सीक्रेट है इससे पर्दा कब उठा रहे हैं? तो सेम चीज़ है कि एसआरके सर अपनी हाइप को इतनी ईज़िली कम नहीं होने देंगे और इतनी ईज़िली झट से बता नहीं देंगे, क्योंकि यही तो फ़िल्म का हाइप है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन उन्होंने कहा है ये एक ऐसे पर्सन की कहानी है जो कि एक कॉमन मैन है और वो अनकॉमन तरीके से काम करता है। किस लिए करता है, क्या रीज़न है, उसके पीछे की कहानी जो है पूरी मूवी में देखने को मिलेगी आपको। लेकिन वो एक कॉमन पर्सन है, इतना आप मान लीजिए, क्योंकि वो शायद पहले वो हीरो था लेकिन कुछ उसके साथ ऐसा हुआ कि उसको विलन बनने पे मजबूर कर दिया इस सोसाइटी ने। क्या पता वो कुछ अच्छा करने के लिए विलन का रोल किया हो, नोबडी नोज़। तो इसके लिए आपको मूवी पूरी देखनी पड़ेगी। चौथा क्वेश्चन जो है वो विजय सेतुपति सर से पूछा गया है। वो कौन से क्वेश्चन थे? उनसे ये पूछा गया था कि आपका जो एसआरके सर के साथ एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आपको कैसा लगा? तो वो तो कायल हो गए थे एसआरके सर का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो जिस तरीके से इंटरव्यू में आंसर देते हैं, विदिन अ सेकंड वो इस तरीके से माइंड लगा लेते हैं। उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना ज़्यादा कमाल का है कि उनके साथ रह कर के वो ये सीख रहे हैं कि किस तरीके से वो अपने आप को पूरे दिन मैनेज करते हैं और किस तरीके से वो झट से उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। उनका एक्सपीरियंस एसआरके सर के साथ बहुत ही कमाल का था। पाँचवा क्वेश्चन जो एसआरके सर के साथ पूछा गया है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है कि क्या आप रियल में एक एक्शन हीरो हैं कि आपने अपनी एक कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है? तो बहुत फ़नी वे में एसआरके सर ने कहा कि मेरे जो पूरी बॉडी में इतने ज़्यादा तोड़-फोड़ है ना कि इंश्योरेंस कंपनी वाले ने भी मुझे इंश्योरेंस देने से मना कर दिया है, क्योंकि हर मूवी में उनको इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है कि इंश्योरेंस किसी काम का रह ही नहीं जाता। एक्शन मूवी में काम करने का उनका जो आने का जो रीज़न था वो ये था कि जो उनके बेटे और बेटी हैं वो ये कह रहे थे कि आप कुछ ऐसा रोल करिए जो आज के लोगों को इंस्पायर कर सके, आज के यूथ को इंस्पायर कर सके, और वो उनको थोड़ा-सा कूल टाइप में देखना चाहते हैं। तब जाकर के एसआरके सर जो है अब एक्शन मूवीज़ कर रहे हैं, क्योंकि उनके बेटे और बेटियों को उनका जो ये लुक है काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। सुपर हीरो टाइप लुक जो है उनके बेटों और बेटियों के लिए ही वो ये काम कर रहे हैं। तो आपको इनका ये रीज़न कैसा लगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। छठा क्वेश्चन जो है वो ये आया था विजय सेतुपति सर के लिए कि आप इस विलेन के रोल के लिए किस तरीके से अपने आप को इंस्पायर किया, किस तरीके से आपकी अड़चनें आई? तो उन्होंने बहुत ही सिंपल एंड स्वीट तरीके से ये कहा था कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तब मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ उसके रोल के बारे में सोच रहा था। मैं कभी भी मूवी को या उसके स्क्रिप्ट को अपने पर्सनल लाइफ़ में इंटरफेयर नहीं कराता हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ़ दूसरी है और मेरी जो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है रोल की, वो दूसरी है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो रणवीर सिंह हैं, वो जब भी कोई रोल करते हैं, वो उसमें पूरी तरीके से घुस जाते हैं, अपने आप को एकदम डाल देते हैं। जैसे उन्होंने बाजीराव मस्तानी में किया था कि वो जब भी वो रोल किसी नेगेटिव रोल में भी करेंगे, तो अपने आप को नेगेटिव रोल में इस तरीके से ढाल देते हैं कि उनका जो माइंड है वो कभी-कभी थोड़ा-सा उसी वे में काम करने लगता है। ऐसा ही विजय सेतुपति सर ने कन्फर्म किया है कि नहीं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते। उनका काम है एक्टिंग करना। वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और सीधे तरीके से एक्शन बोलने पे वो अपनी एक्टिंग करते हैं और पैकअप करने पे सीधे वो नॉर्मल पर्सन हो जाते हैं। वो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बिल्कुल डिफरेंट रखते हैं। और 7th और लास्ट क्वेश्चन है जो एसआरके सर से पूछा गया था वो ये है कि आपका ऐसा कौन-सा मोमेंट था जब आपको ये लगा कि हाँ, अब मुझे जो जवान मूवी है वो साइन कर लेनी चाहिए? उन्होंने एक जवाब बहुत प्यारा-सा दिया कि मुझे जब एटली कुमार के प्रोडक्शन हाउस में मैं जब गया और वहाँ पे मुझे एक रोल मिला था। आपने देखा होगा जब भी वो ट्रेलर में आप देखते हैं, जब उन्होंने बाल एकदम गंजे वाला रोल किया है और वो थोड़ा-सा डांस करते हैं और इस तरीके से क्लैप करते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि जब ये एक्शन सीन उन्हें करने के लिए दिया गया एज़ अ डेमो, तब उनके हाथ में पाउडर पकड़ा दिया गया था और उन्होंने ये कहा था कि जब उन्होंने ऐसा रोल किया और एकदम बाल्ड लुक था, एकदम गंजे वाला लुक था, जो कि उन्होंने शायद पहली मूवी में कभी नहीं किया। तो उन्होंने
इंस्टेंस मतलब कि बिल्कुल तुरंत ही उन्होंने जवान के लिए हाँ कर दिया था। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो उन लोगों से पूछा गया था एसआरके सर से और विजय सेतुपति सर से। तो क्या आपके माइंड में भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे जो आप इनसे डायरेक्टली पूछना चाहते थे लेकिन नहीं पूछ पाए? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन-कौन फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहे हैं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी टिल लास्ट। बाय, टेक केयर।